प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि किस पर है। चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट, अ यूनिक टेल ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। आप सभी को बता देता हूं कि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को पर्यावरण के लिए अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और ये हुई कहाँ थी? उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। तो पूरे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रैनी गांव में सन 1973 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो बच्चों, तब ये उत्तराखंड का हिस्सा नहीं होता था, तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। चिपको आंदोलन को उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। उस समय सरकार और ठेकेदार जंगलों को काटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बोला कि हमारा पूरा जीवन लकड़ी, चारा, फल इन सभी जंगलों पर ही निर्भर है। इनकी अंधाधुंध अगर कटाई की गई तो इससे हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक आवाज उठी, एक नारा गूंजा, चिपको। चिपको का मतलब होता है लिपट जाना या हग करना। ये नारा बना पेड़ों को बचाने का मूल मंत्र। इसी के साथ आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका नेतृत्व किसने किया? गौरा देवी ने। उन्होंने पेड़ों के महत्व के बारे में सभी लोगों को समझाया और महिलाओं का एक संगठन बनाया, जिन महिलाओं ने सामूहिक रूप से मिल करके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस आंदोलन में जब महिलाओं का योगदान जो रहा, उसने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं का दृष्टिकोण जो था वो चेंज करके रख दिया कि महिलाएं सिर्फ घर में रोटी चौके के अलावा आंदोलनों में भी भाग ले सकती हैं। और फिर क्या हुआ? जब ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तो गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आपस में मिलकर एकजुट हो गए और जाकर पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो। फिर क्या था? उनके हौसले फख्त हो गए और सारे ऑफिशियल्स वहां से चले गए। चिपको आंदोलन की दो मांगे थी। क्या थी वो मांगे? पहली मांग थी कि किसी भी पेड़ पौधे को काटने से पहले वहां के स्थानीय लोगों से संपर्क करना जरूरी है। बिना किसी गांव वाले की स्वीकृति के कोई भी पेड़ आप लोग नहीं काट सकते हो, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी जो शर्त थी वो क्या थी कि पानी के क्षेत्र से 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी पेड़ आता है तो उस पेड़ को कोई भी ना काटे, क्योंकि वो उन्हें बाढ़ के संकट से भी बचाता है। क्या समझे बच्चों? तो ये एक ऐसी जायज मांग थी जिसे सरकार को मानना ही पड़ा। और ये जो चिपको आंदोलन था बच्चों, ये सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं था, पूरी दुनिया में इस आंदोलन का डंका बजा। चिपको आंदोलन तो 1973 में शुरू हुआ था, वहीं और राज्यों में भी इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिले। वहीं इससे एक मिलता जुलता एक वो आंदोलन और है बेटा, वो है अप्पिको आंदोलन। तो इसके बारे में भी सुन लेते हैं। अप्पिको आंदोलन ये भी एक एनवायरमेंटल क्राइसिस को रोकने के लिए चालू किया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट में हुई थी। यह आंदोलन भी पेड़ों को कटाई से बचाने के खिलाफ ही था। इसका जो मेन मोटो या फिर मेन मोटिव था वो क्या था? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से बचाव, वनों का एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, वनों का जो अतिक्रमण होता है उसको बचाया जाए। विकास के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर जो पेड़ों का नाश हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इन पर रोक लगाई जाए। इसमें भी लोगों ने सेम वही चिपको आंदोलन की तरह पेड़ों को गले लगा करके विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में रैलियां निकाली गईं, जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और वनों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों में भी अपने पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी लोगों ने मिलकर के वृक्षारोपण की शुरुआत भी करी। तो बच्चों, चिपको आंदोलन हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि अगर हम सब एकजुट होकर के अपने लक्ष्य के लिए लड़ें तो कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है बेटा जिस मुश्किल से हम लोग हार सकें। हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। तो यही आपको चिपको आंदोलन सिखाता है। एकजुटता में ही क्या है? पावर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।